हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए बड़ी रुचिकर क्लास। और हमारी इस क्लास में चल रहे थे, कल हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक देवता और आज हम जानेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, गोगा जी और रामदेव जी, जो कि पंचपीरों में काउंट किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत ही रुचिकर क्लास है, आपको बिल्कुल आनंद आएगा पढ़ने में और बहुत ही सीक्वेंस तरीके से लिखी गई है ताकि आपको बिल्कुल भी लर्न करने में परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं गोगा जी को। गोगा जी को जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था। विक्रम संवत 1003 में हुआ था। परीक्षा में पूछ लिया जाता है। RSM SSB अब ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गई है, मिलान करवाती है और क्रम पूछती है, कौन से लोक देवता का कब जन्म हुआ था, इस तरह से। इनके जो उपनाम हैं अब वो है जहार पीर, गोगा पीर, विष्णु के अवतार, नागों के देवता, बहुत मोस्ट है, नागों के देवता और जिंदा पीर। इनको इन नामों से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। इनके पिता का क्या नाम था? जेवर सिंह। माता का नाम था बाछल। पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था केमल दे। गुरु जो थे वो थे गोरखनाथ जी। बहुत मोस्ट है, पूछ लिया जाता है परीक्षा में। इनके गुरु का जो नाम है वो है गोरखनाथ जी। गीत, इनके जो गीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं। बहुत मोस्ट है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन RSM SSB पूछ रही है। अब गीत क्या कहलाते हैं इनके? छावली कहलाते हैं। घोड़ी कौन सी है इनकी? नीली घोड़ी है। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है। इनकी जो शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में है। ये भी बहुत मोस्ट है। धुरमेड़ी कहाँ पर है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है। गोगा जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? सांचौर और जालौर में है। इनका जो मेला भरता है भाद्र कृष्ण नवमी, मेला भरता है भाद्र कृष्ण नवमी को। और कहाँ भरता है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला भरता है। इन्होंने युद्ध किया था महमूद गजनवी के साथ। गोगा जी ने युद्ध किया था। देखिए, याद रखने के लिए यहाँ भी गे आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है? गे। तो गोगा जी ने युद्ध किया था किसके साथ? गजनवी के साथ। इनका जो प्रतीक है वो क्या है? सर्प इनका प्रतीक है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है। और इनके मंदिर की जो बनावट है वो कैसी है? मस्जिद नुमा इनके मंदिर की क्या है? बनावट है। निर्माणकर्ता कौन थे मंदिर के? फिरोज शाह तुगलक थे। इनका जो मंदिर का निर्माण जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और उस मंदिर को आधुनिक रूप प्रदान किसने किया था? गंगा सिंह ने, जो कि बीकानेर के थे। मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ है क्या? कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। मंदिर के जो द्वार है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो पूछ लिया जाता है किस मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है? तो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ का मंदिर जो किनका है? गोगा जी का है। उस मंदिर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? द्वार के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। देखते हैं फिर एक बार। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। विक्रम संवत 1003 में हुआ। उपनाम क्या है इनके? उपनाम इनको जहार पीर भी बोला जाता है, गोगा पीर भी बोला जाता है, विष्णु के अवतार भी बोला जाता है, नागों के देवता, ये कई बार परीक्षाओं में आ गया है, नागों के देवता भी इनको बोला जाता है, जिंदा पीर भी इनको बोला जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह था। माता कौन थी? बाछल थी। पत्नी का नाम क्या था? केमल दे था। गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ जी इनके क्या थे? गुरु जी थे। इनके जो गीत हैं वो छावली कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इनके गीत छावली कहलाते हैं। घोड़ी कौन थी? नीली घोड़ी थी। शीर्ष मेढ़ी कहाँ है इनकी? ददरेवा चूरू में इनकी शीर्ष मेढ़ी है। धुर मेढ़ी कहाँ है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में इनकी धुर मेढ़ी है। गोगा जी का मंदिर सांचौर जालौर में है, ये ध्यान रखना है आपको। गोगा जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? सांचौर जालौर में है। मेला कब भरता है इनका? भाद्र कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में भरता है। युद्ध महमूद गजनवी के साथ किया था इन्हें। यहाँ भी गया आ रहा है, यहाँ भी गया आ रहा है। तो गोगा जी से क्या याद रखेंगे आप? गजनवी।
प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? सर्प है। देखिए यहाँ गोगा जी का मंदिर सांचौर जालौर में है और यहाँ इनका मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भी है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इनके जो मंदिर की बनावट है वो क्या है? मस्जिद नुमा है। निर्माण किसने करवाया था? फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था मंदिर का निर्माण। आधुनिक रूप किसने दिया था? गंगा सिंह जी ने दिया था, जो कि बीकानेर के थे। और मंदिर के द्वार पर शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। तो ये थे गोगा जी के बारे में जानकारी आपको, जो बहुत हमने बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लिखी है, याद करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं हम रामदेव जी को। किसको पढ़ते हैं? रामदेव जी को। तंवर वंशीय थे रामदेव जी और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, यानी कि मल्लीनाथ जी के समय के थे। उपनाम क्या है इनका? रामसा पीर, पीरों के पीर, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता इनको बोला जाता है। बहुत मोस्ट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता के रूप में किनको जाना जाता है? तो रामदेव जी को जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था इनके पिता का नाम था अजमल तंवर। माता कौन थी? माता का नाम था मेणादे। गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ जी इनके गुरु थे। बालीनाथ जी गुरु थे इनके। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने? कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि कामड़िया पंथ किन्होंने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। ग्रंथ क्या है इनका? 24 बाणियाँ इनका ग्रंथ है। रामदेव जी का 24 बाणियाँ ग्रंथ है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनके? पगला खिजड़ी वृक्ष के नीचे इनके प्रतीक चिन्ह है। जातरू, इनके पैदल यात्रियों को जातरू बोला जाता है। जो इनके दर्शनार्थ जो यात्री जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? जातरू बोला जाता है। जम्मा, रात्रि में जब इनका जागरण किया जाता है, इनके लिए जागरण किया जाता है रामदेव जी के लिए, तो उस जागरण को क्या नाम दिया जाता है? जम्मा नाम दिया जाता है। बहुत मोस्ट है ये भी। इनका मेला कहाँ बढ़ता है? कौन सी तिथि को बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक रामदेवरा में इनका मेला भरता है। रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में। भांबी क्या है? रामदेव जी का पुजारी भांबी कहलाता है। बहुत मोस्ट है ये। भांबी, रामदेव जी का जो पुजारी होता है उसको क्या बोला जाता है? भांबी। ब्यावले क्या होते हैं? इनके भक्ति में गाए जाने वाले जो भजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। नोट लिखा है हमने एक नीचे, इसमें लिखा गया है एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। बहुत मोस्ट है ये। एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। और इधर देखते हैं हम, इनकी जो समाधि है वो क्या है? रुणेचा रामसर तालाब किनारे जैसलमेर में इनकी क्या है? समाधि है। हिंदू इनको श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इनको रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। देखते हैं फिर दोबारा। रामदेव जी तंवर वंशीय थे, मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, यानी कि मल्लीनाथ जी के समय के थे। उपनाम क्या है इनका? रामसा पीर, पीरों के पीर, और सांप्रदायिक सद्भावना के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। जन्म कहाँ हुआ इनका? उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम क्या है? अजमल तंवर इनके पिता का नाम है। माता का नाम क्या है? मेणादे इनकी माता का नाम है। गुरु कौन है इनके? बालीनाथ जी इनके गुरु हैं। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने? कामड़िया पंथ चलाया। ग्रंथ का नाम क्या है इनके? 24 बाणियाँ ग्रंथ का नाम है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनके? पगला इनके प्रतीक चिन्ह है, जो कि खिजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। जातरू कौन होते हैं? पैदल यात्री जो इनके मंदिर को देखने जाते हैं, या इनके जो मानते हैं, रामदेव जी को जो मानते हैं, वो पैदल जो यात्री जाते हैं उनको जातरू बोला जाता है। जम्मा क्या है? जम्मा होता है रात्रि जागरण। इनकी भक्ति में रात में किया जाने वाला
जो जागरण होता है उसको जम्मा बोला जाता है। इनका मेला कब से कब तक भरता है, कहाँ भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक रामदेवरा रुणेचा में इनका क्या भरता है? मेला भरता है। भांबी कौन कहलाते हैं? रामदेव जी का जो पुजारी होता है उनको भांबी बोला जाता है। ब्यावले क्या होते हैं? इनकी भक्ति में गाए जाने वाले भजन जो होते हैं उनको ब्यावले बोले जाते हैं। नॉट एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। समाधि कहाँ है इनकी? रुणेचा रामसर तालाब किनारे जैसलमेर में इनकी क्या है? समाधि है। और हिंदू लोग जो हैं इनको श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम लोग इनको रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मेहसी मंगलिया और तेजाजी को जानेंगे, जो कि राजस्थान के लोक देवता हैं। चलो देखते हैं दोनों को। देखिए, मेहसी मंगलिया ये राव चूड़ा के समकालीन थे, यानी कि उनके समय के थे ये। इनका जो जन्म हुआ था वो बांपड़ी जोधपुर में जन्म हुआ था और जो तिथि थी वो थी भाद्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है उस दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था गोपाल राज सांखला। मंदिर जो था इनका बांपड़ी जोधपुर में इनका मंदिर था, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं इनका मंदिर था। मेला कब भरता है इनका? भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। घोड़ा कौन था इनका? कर्णकाबरा घोड़ा था। ग्रंथ कौन सा है इनका? वीर मिहा प्रकाश इनका ग्रंथ है, मोस्ट है ये, और इसकी रचना की थी जसदान बीठू ने। जसदान बीठू ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। धर्मबहीन इनकी पाना गुजरी थी। इनके पुत्र का नाम हड़बूजी था और इन्होंने युद्ध किया था अरनंगदेव भाटी से। राव चूड़ा को मेहाजी ने तलवार भेंट की थी। बहुत अच्छा फैक्ट है, राव चूड़ा को मेहाजी ने तलवार भेंट की थी। तो ये थे मेहाजी मंगलिया। शॉर्ट है इनके बारे में, ज़्यादा नहीं है, लंबा चौड़ा कुछ। फिर देखते हैं एक बार। मेहाजी मंगलिया राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जो जन्म हुआ था वो बांपड़ी जोधपुर में भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ था, जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है उस दिन इनका इस तिथि को जन्म हुआ था। पिता का नाम गोपाल राज सांखला था। मंदिर इनका बांपड़ी जोधपुर में है। मेला इनका भाद्र कृष्ण अष्टमी को भरता है, जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनका मेला भरता है। घोड़ा इनका कर्णकाबरा है। इनका ग्रंथ जो है वीर मिहा प्रकाश, इसकी रचना की थी जसदान बीठू ने, बहुत मोस्ट है ये। धर्मबहीन इनकी पाना गुजरी है। इनके पुत्र का नाम हड़बूजी और इन्होंने युद्ध किया था रणदेव भाटी से, जो जैसलमेर के थे। राव चूड़ा को मेहाजी ने तलवार भेंट की थी। तो ये शॉर्ट थी मेहाजी मंगलिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो खड़नाल नागौर में 1074 ईस्वी को माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ था। याद रखना है आपको, खड़नाल नागौर में जन्म हुआ था। स्थान कौन सा है? खड़नाल नागौर में 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ था। अब राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके बारे में क्या पूछी जा रही है? इनका क्रम पूछा जा रहा है, तो आप इस 1074 ईस्वी इसको ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम ताहड़जी था, माता का नाम राजकंवरी था। पत्नी जो थी इनकी पेमलदे थी। इनकी जो घोड़ी थी वो लीलन और श्रृंगारी दोनों नामों से जाना जाता है। पुजारी इनका घोड़ला कहलाता है। पूजा स्थल इनका थान कहलाता है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनके? तलवारधारी अश्वारोही, यानी कि इनके हाथ में तलवार है और ये घोड़े पे सवार है। उपनाम क्या है इनका? काला बाला का देवता, सांपों का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक, ये इनके उपनाम हैं। और ये काला बाला का देवता कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सेंदरिया अजमेर एक स्थान है जहां इनको सांप ने डसा था। कर्म स्थली इनकी कौन सी है? दुगारी बूंदी, मोस्ट है, ये पूछा गया है RSM-SSB द्वारा, बहुत मोस्ट है ये। इनकी कर्म स्थली क्या है? दुगारी, जो कि कहाँ है? बूंदी में है। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? सुरसरा अजमेर में हुई थी। देखिए, सेंदरिया अजमेर
में इनको सामने डसा था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सुरसरा अजमेर में हुई थी और इनकी जो कर्मस्थली है वो दुगारी बूंदी में है। मेला कहाँ भरता है इनका, कब भरता है? तेजा दशमी को इनका मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। आराध्य देव किनके हैं? ये सहरिया जाति के आराध्य देव हैं। ये सहरिया जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है। लाछा गुजरी की गायों की इन्होंने रक्षा की थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मेहाजी और तेजाजी के बारे में थोड़ा इनके बारे में शॉर्ट, जो कि आपको जब भी आप रिवीजन करेंगे तो शॉर्ट में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और बिल्कुल क्रम वाइज आपको सारी चीज़ लिखवाई गई है। आप नोट्स बनाएं इनका और इनका रिवीजन करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी 02 को देख रहे हैं। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।